हेलो एवरीबॉडी। सो आयन रैंड के पुराने सेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हम आयन रैंड पे वीडियोस और भी लेकर के आने वाले हैं। करंटली हम अभी छोटे छोटे एग्जर्प्ट्स पे काम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे पिछली बार हम लोग रैशनैलिटी पे आयन रैंड के कोट्स को समझने ने हमने कोशिश किया। अब हम लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टीम को समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स करके हम अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग फ़िलासफ़र्स के व्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी हम फ़िलहाल सेल्फ़ स्टीम को समझने की कोशिश करते हैं कि आयन रैंड सेल्फ़ स्टीम को किस तरफ से देखती थी ना। सेल्फ़ स्टीम को ईगो से या फिर एक सेंस ऑफ इगोटिज़म या फिर वैनिटी से आप कंपेयर ना करें। आयन रैंड कभी भी सेल्फ़ स्टीम को उस नज़र से नहीं देखती थी। It was a very healthy, deserving, and a very adequate amount of concept that she adhered to the this image of self-esteem. तो सेल्फ एस्टीम के साथ उनका जो इमेज जुड़ा हुआ था वो काफ़ी एक एक डिज़र्विंग, एक हार्डवर्क, एक बहुत ही हेल्दी तरह से एक पैराडाइम आप बोल सकते हैं सेल्फ एस्टीम का था उनका। तो लेट्स सी उन्होंने सेल्फ एस्टीम को कैसे देखा। In order to deal with reality successfully, to pursue and achieve the values which his life requires, man needs self-esteem. तो वो बहुत ब्लंटली कहती हैं कि मैन को अपने लाइफ को सक्सेसफुली चलाने के लिए, जीने के लिए सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत है, राइट। ही नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एफिकेसी एंड वर्थ। यानी कि एक मैन को अपने लाइफ को सक्सेसफुली चलाने के लिए ही शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्थ, कि हाँ मेरी एक सेल्फ वैल्यू है, और अपनी एफिकेसी की यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी की, राइट। एंड्रॉयड हमेशा कहती थी कि आप रैशनैलिटी से ऑपरेट करें, रैशनैलिटी से आप एक प्रोडक्टिव टास्क करें, राइट। और प्रोडक्टिव टास्क को करने की वजह से जो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, राइट। सो इट इज़ अगेन रैशनैलिटी से प्रोडक्टिविटी की तरफ, प्रोडक्टिविटी से सेल्फ एस्टीम की तरफ। सो इट्स अ वेरी हेल्दी सेल्फ एस्टीम विच यू अर्न, राइट। इससे आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को फील कर सकती हैं, और या फिर कर सकते हैं। और ये वर्थ फील करना ज़रूरी है अगर आप एज अ ह्यूमन इस वर्ल्ड में ऑपरेट करना चाहते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी कोट में कि एंग्जाइटी एंड गिल्ट, द एंटीपोड्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड द इंसिग्निया ऑफ मेंटल इलनेस, आर डिसइंटीग्रेटर्स ऑफ थॉट, द डिस्टॉर्टर्स ऑफ वैल्यूज़ एंड द पैरालाइजर्स ऑफ एक्शन। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे अंदर दो चीज़ें, एक एंग्जाइटी और दूसरा गिल्ट, राइट। एंग्जाइटी होती है फ्यूचर को लेके परेशान हो, क्या होगा, कैसे होगा, लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, राइट, लोगों के एक्सपेक्टेशंस वगैरह, ये एंग्जाइटी होती है। और दूसरा होता है हमारा गिल्ट। गिल्ट यानी कि पास्ट को लेकर के ब्रूड करना बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कर पाए, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं हो पाए, कुछ ऐसा स्टेप ले सकते थे जो हमने नहीं लिया, तो इस तरह की गिल्ट। तो एंग्जाइटी और गिल्ट ये क्या करती है, हमारे सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देती है। ये एक तरह का मेंटल इलनेस है जो हमारे थॉट पैटर्न्स को, हमारे वैल्यू सिस्टम को, और एक्चुअली हमें पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है, राइट। सो वन थिंग विच इज़ detrimental to just not your work, to your productivity, to your rationality, or to creativity, but also to your the self-esteem in general, right? So these two things, anxiety and guilt, से जहाँ तक जितना हो सके, मैं नहीं कह सकता कि completely cut off कर दो, because I know it's not that easy, बट जहाँ तक हो सके एंग्जाइटी और गिल्ट को आप कंट्रोल करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आपकी सेल्फ एस्टीम हिट होगी, जब सेल्फ एस्टीम आपकी डिस्ट्रॉय होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कमती है, आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कमता है, आपकी रैशनैलिटी जो आप ऑपरेट करते हो, वो जो आपका कॉन्शियसनेस है पूरी तरह से चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, रैशनैलिटी से ऑपरेट कर रहा है, वो ताकत, वो अंदर का फोर्स कहीं ना कहीं कम जाता है। नाउ दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल succinct quote, I would say, through Ayn Rand. एक और कोट है उनका, ज़रा उसको भी स्टडी करके समझते हैं।
His life and self-esteem require that man take pride in his power to think. ज़रा देखिए उनके choice of words कि उसे प्राइड लेना चाहिए, यू शूड टेक द प्राइड इन हिज पावर टू थिंक कि मैं सोच सकता हूँ, रैशनैलिटी के साथ सोच सकता हूँ, प्राइड इन हिज पावर टू लिव, बट मोरालिटी men are taught holds pride, and specifically intellectual pride, as the gravest of sins. Virtue begins, men are taught, with humility, with the recognition of the helplessness, the smallness, the importance of one's mind. Now यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि आप प्राइड लें अपने थॉट्स पे, अपने रैशनैलिटी पे, बिकॉज यू हैव चोजन टू लिव, बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू लिव, राइट. जनरली मोरालिटी क्या होती है, जो हम लोग की जो जनरल मोरालिटी होती है वो मैन को ये सिखाती है कि इंटेलेक्चुअल प्राइड जो होती है वो बहुत बड़ी एक सिन होती है. हाउएवर ऐसा नहीं है. वो और भी इस बात पे थोड़ा सा फोकस करती हैं कि वर्च्यू बिगिंस मेन आर टॉट, कि लोगों को सिखाया जाता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट शी इज़ टेलिंग कि ऐसा करना चाहिए. वो कहती हैं कि मोरालिटी लोगों को सिखाया जाता है. मेन आर टॉट कि मोरालिटी ऐसी होती है, मेन आर टॉट कि वर्च्यू ऐसी होती है कि हमें ह्यूमिलिटी के साथ रहना चाहिए और हमें सेल्फ हेल्पलेसनेस के जैसा, स्मॉलनेस के जैसा. आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप किसी की थोड़ी सी तारीफ़ करते हो, राइट, ज़रूरी नहीं कि आप बटरिंग कर रहे हो, जब नॉर्मली आप जेन्युइनली किसी की तारीफ़ करते हो वो हमेशा इज़ लाइक कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मतलब मैंने कुछ कहाँ किया, मैं तो ऐसी चीज़ें हो गई. अरे यार थोड़ा तो क्रेडिट ले लो, मतलब मतलब होता है ना कि लाइक एक मतलब जैसे कि क्रेडिट से ही लोग डरने लगे, जैसे कि लोग अपने सेल्फ वर्थ से ही जैसे कि डरने लगे हैं. आप मतलब लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस, अपने आप को सेल्फ वर्थ नहीं दे पाते, राइट. पता नहीं क्यों, राइट. क्योंकि मे बी हमारा वर्च्यू हमें सिखाता है कि हमें थोड़ा सा हेल्पलेस, स्मॉलनेस, ह्यूमिलिटी के साथ ऑपरेट करना चाहिए, राइट. एकदम संत महात्मा के जैसा, या फिर एकदम एक पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड और इनोक्वस काइंड ऑफ पर्सन, जो एकदम से लिबरल काइंड ऑफ बंदा, राइट, जो कोई भी तरह के लेबल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट. हो सकता है वो लेबल्स अच्छे हों, जो डिज़र्व करता हो, राइट. तो इस तरह का एकदम एक डिफेंस मोड में रहना हमेशा, सो ये दैट इज़ समथिंग रियली दैट शी इज़ अगेंस्ट, राइट. Intellectual pride is not, as the mystics preposterously imply it to be, a pretense at omniscience or infallibility. On the contrary, precisely because man must struggle for knowledge, precisely because the pursuit of knowledge requires an effort, and the man who assumes this responsibility properly feel pride. तो ये बोल रही हैं कि intellectual pride is not, जो mystics हमें preposterously, मतलब बेवकूफ़ों की तरह जो हमें समझाते हैं कि कि हमारे अंदर कुछ omniscience यानी और कि we guys are omniscient and infallible, हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, या फिर हम ब्रह्म का एक रूप हैं, राइट. दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्राइड दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट. हमें इंटेलेक्चुअल प्राइड या फिर हमें अपने इंटेलेक्ट पे प्राइड या हमें अपने आप पे प्राइड इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सम यूनिवर्सल पावर, और वी आर अ पार्ट ऑफ सम यूनिवर्सल ब्रह्मा, कॉस्मोस, ये वाले कॉन्सेप्ट के नहीं, जो कि मिस्टिक्स हमें सिखाते हैं. वी शुड बी प्राइड ऑन द कॉन्ट्री. हमें प्राइडफुल, मतलब हमें अपने ऊपर प्राइड या फिर सेल्फ वर्थ इसलिए होना चाहिए बिकॉज मैन मस्ट स्ट्रगल फॉर नॉलेज, बिकॉज मैन नॉलेज के लिए स्ट्रगल करे, या फिर नॉलेज के लिए स्ट्रगल करता है. जो इंसान नॉलेज के लिए स्ट्रगल करता है और रैशनैलिटी के साथ करता है, नॉलेज को परस्यू करता है एक एफर्ट के साथ, इट्स नॉट ईजी. आप रैशनैलिटी के साथ ऑपरेट करते हो, कॉन्शियसनेस के साथ ऑपरेट करते हो, इट्स नॉट ईजी. ये जो एफर्ट आप देते हो, इस एफर्ट के बदले, जो कि मैंने पहले कहा, इस एफर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए आप अपने आप के लिए प्राइड फील कर सकते हैं, right? So that was Ayn Rand. Thank you for today.